पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तः शान्तः शान्तिः। ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तः शान्तः शान्तः। हाँ जी, तो क्या बतला रहे हैं? यस्तु आत्मरति ही, जिसको क्या है? आत्मरतिवान है और आत्मा में ही तृप्त है। जो महापुरुष आत्मनि एव च संतुष्टः, और जो आत्मा में ही क्या संतोष का अनुभव करने वाला है, तस्य कार्यम न विद्यते, तो उसके लिए ये जो कर्तव्य कर्म बतलाए गए हैं ना, हैं? और ये जो 5 प्रकार के महायज्ञ बतलाए गए हैं, और ये जो 5 प्रकार के नित्य प्रतिग्रस्त को जो पाप लगते हैं, तो ये पाप उसको नहीं लगते। इस कारण से इन पापों का अपाकरण की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो तो सबका आत्मा ही है ना। देहात्म बुद्धि का परित्याग हो गया है, शरीर में अहमता ममता नहीं रही, जीव भाव भी गलित हो गया, तो वो क्या हो गया है? वो ब्रह्म रूप हो गया है। तो ऐसा निरंतर जिसकी मन बुद्धि आत्मा में ही आराम कर रही है, विश्राम कर रही है, रमण कर रही है, तो तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए ही, मात्र उसके लिए, बाकी के लिए है। बाकी के लिए जो यथा आश्रम जो कर्तव्य है वो करने चाहिए। गृहस्थ के, ब्रह्मचारी के, वानप्रस्थी के और सन्यासी के। और ये हो गया आश्रमातीत, इसको क्या बोलते हैं? त्रिगुणातीत, आश्रमातीत, अवधूत। तो उसके लिए तस्य कार्यम न विद्यते, उसके लिए कोई कार्य नहीं है, बाकी के लिए है। देखो जी आगे बतलाएं, इसी का बतला रहे हैं। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः न एव तस्य कृतेन अर्थः न आकृतेन इह कश्चन न च अस्य सर्वभूतेषु कश्चिद् अर्थ व्यापाश्रयः। तो देखिए क्या कह रहे हैं, तस्य न एव कृतेन अर्थः। तस्य माने ऐसा जो आत्मरति, आत्मतृप्त, आत्मसंतुष्ट क्या है? जो आत्मा में रति करता है, विषयों में जिसकी रति नहीं। यदि विषयों में रति है तो वो आत्मरति वाला नहीं है।
हैं। और आत्म तृप्त यदि अन्न आदि रसादि के द्वारा तृप्ति चाहता है तो वो आत्म तृप्त नहीं है। आत्म संतुष्ट जो धन आदि के द्वारा संतोष का अनुभव करे तो उसको संतोषी नहीं कहते। आत्म संतुष्ट मात्र अपने आप में ही संतुष्ट, धनादि से संतुष्ट नहीं। सांसारिक किसी पद पदार्थ से संतोष का अनुभव नहीं करता है। किसमें संतोष है? अपने आप। किसमें? अपने आप में। तो तस्य ऐसा जो आत्मनिष्ठ है, ब्रह्मनिष्ठ, परमात्मनिष्ठ, तत्वनिष्ठ, स्वरूपनिष्ठ, जो सन्यासी है, जो क्या है? हैं? जो ऐसा सन्यासी है, सम्यक रूप से न्यास कर दिया है, त्याग कर दिया है। किसका त्याग कर दिया है? हैं? धन का, पद का, ये तो कभी अपने थे ही नहीं, इनका नहीं। जो देह आदि में आत्मबुद्धि है, जो जीव भाव है, इन सब का जिसने परित्याग कर दिया है, तो संत को क्या मानते हैं? वो तो ब्रह्म रूप ही मानते हैं। ये जो वेश है, कहते एक बार कोई धोबी था, वो गधे पर कपड़े धो करके ला रहा था, सुखा करके, और उसके ऊपर उसने सबसे ऊपर भगवा कपड़ा डाल दिया। तो सारे कपड़े डाले ना गधे के ऊपर, तो उसके ऊपर क्या डाल दिया? भगवा कपड़ा डाल दिया। तो गुरु नानक जी कहते उधर से आ रहे थे, तो देखा कि भाई गधे के ऊपर क्या है? कपड़ा है, भगवा वस्त्र। तो वहीं से साष्टांग दंडवत प्रणाम की गुरु नानक जी ने। तो साथ में जो शिष्य थे बाला मर्दाना आदि, उन्होंने कहा गुरु जी क्या करते हो? गधे को कर रहे हो? कहने लगे गधे को नहीं कर रहा। अरे भाई, जिसके ऊपर ये वस्त्र है, जो कि त्याग का स्वरूप है, जो कि संन्यास का स्वरूप है, वैराग का स्वरूप है, ज्ञान निष्ठा, आत्मनिष्ठा का ये प्रतीक है, स्वरूप है ये वस्त्र। तो ये वस्त्र को प्रणाम कर रहा। तो ये वस्त्र तो गधे के ऊपर भी हो तो वो भी क्या है? वो भी पूजनीय हो जाता है। तो इस वस्त्र की इतनी महिमा है। तो भाई इसलिए ऐसा वस्त्र पहन करके फिर वैसे कर्म भी होने चाहिए, वैसे विचार, वैसे कर्म, वैसा आचरण भी होना चाहिए। तो इतनी महिमा है। हाँ, तो इसके लिए नहीं कहा है ये सन्यासी के लिए। ये किसके लिए है? जो कर्म है सब, ये सब के सब कर्म जो है वो अविवेकी के लिए, या जो सन्यास जिसने नहीं किया है। सन्यास का मतलब समझ आ गया? जीव भाव जिसका गलित हो गया, जो ब्रह्म रूप है। इसलिए क्या बोलते हैं सन्यासी लोग आपस में? ओम नमो नारायणाय। हैं? ये आप तो नारायण के स्वरूप है। वैसे तो सभी नारायण के स्वरूप है, हैं? और बात तो वही है ना, लकड़ी में आग है लेकिन प्रकट हो गई तभी भोजन बन पाएगा उससे। ऐसे आग है, रहती रहो, उससे क्या होता है? कुछ होता है? हैं? आग है, रहती रहे, उससे कोई अर्थ नहीं है। लेकिन जो प्रकट कर ली है अग्नि, उससे क्या बना लेंगे? भोजन बन जाएगा ना। हैं? तो वैसे ही जिसने प्रकट कर लिया है उस नारायण को अपने अंदर, नारायण को अनुभव कर लिया है, इसीलिए आनंद जोड़ देते हैं ना। क्या जोड़ दिया? सच्चिदानंद। क्या जोड़ दिया? कि जो सतचित आनंद स्वरूप जो ब्रह्म है। शरीर नहीं है तू क्या है? तू सच्चिदानंद है। तू क्या है? तू ब्रह्मानंद है। तू शरीर थोड़े ही है, हैं? तू तो आत्मानंद है, आत्मरूप है, ब्रह्म रूप है। तो ऐसा निरंतर अभ्यास बना रहे, अनात्मा का निषेध हो और आत्मा का निरंतर क्या हो? ग्रहण हो। इसीलिए महात्माओं को नाम भी ऐसे दिए जाते हैं। तो सन्यासी तो क्या है? वो तो ब्रह्म रूप ही, परमात्मा रूप ही। ऐषणाओं का त्याग हो गया, जीव भाव गलित हो गया।
वो क्या है? कहीं मिलेगा ब्रह्म? ऐसा ब्रह्म कहीं मिलेगा क्या? हाँ? तो लेकिन ऐसा ब्रह्म के लिए कितना बड़ा बलिदान चाहिए, कितना बड़ा बलिदान चाहिए। प्राणों को देश के ऊपर या और चीज़ों के ऊपर बलिदान करना सहज है, लेकिन अपने इस अहम को, इस जीव भाव को आहूत करना सहज है। कितना बड़ा बलिदान है, बहुत बड़ा बलिदान है जीव। और जो कहते हैं ना कि जो ऐसा बलिदान करता है वही पा जाता है। वही क्या है? पा ले तो पा गया। जिसका बलिदान मैं का सर कटा है, फिर क्या रह गया? तो कहते हैं ना, मेरा रह गया राम और मिटा झगड़ा, तो राम रह गया। तो उसी के लिए बता रहे हैं तस्य, माने समझ आया? ऐसा जो सन्यासी है, ऐसा जो तत्वनिष्ठ जो महापुरुष है, तस्य कृतेना न एव अर्थ। कृतेना माने कर्म के द्वारा, कृत के द्वारा। कृत क्या होते? कर्म। तो कर्मों के द्वारा ना एव अर्थ, कुछ अर्थ ही नहीं है कर्मों से, क्योंकि कर्म किए जाते हैं सप्रयोजन रूप, कुछ न कुछ प्रयोजन होता है ना। कर्म किस लिए किए जाते हैं? प्रयोजन के लिए, प्रयोजन सिद्धि के लिए। जैसे जो सकामी व्यक्ति है वो तत्त फल की प्राप्ति के लिए कर्म करता है, और जो निष्कामी है वो भी ईश्वर की प्रीति या ईश्वरार्पण या अंतःकरण की शुद्ध्यर्थ कर्म करता है। तो प्रयोजन हुआ ना? क्या हुआ? ये भी प्रयोजन ही है। लेकिन ज्ञानी का तो कोई प्रयोजन रहा नहीं, ये कुछ रह गया है? जो पाना था पा लिया, वो तो ब्रह्म रूप हो गया है। तो इसलिए उसको कृतेना न एव अर्थः, कर्म में, कर्म के द्वारा प्राप्त होने वाला जो फल, प्रयोजन, उसमें कोई उसका प्रयोजन नहीं है। कर्म से उसका कोई प्रयोजन नहीं है। न अकृतेन इह कश्चन अपि, और यहाँ पर अकृतेन, यदि नहीं करेगा तो कर्म न करने में भी कश्चन न अर्थ, कोई अर्थ नहीं है। तो ऐसा है ना, जैसे नित्य कर्म, जो नियत कर्म बतलाए थे, उनको करने से क्या होता है? पाप नहीं लगता। क्या होता है? पाप नहीं लगता। और उनको न करने से क्या लगती है? पाप लगता है, प्रत्यवाय लगती है। तो लेकिन ऐसा किसके लिए है? अज्ञानी के लिए। किसके लिए है? कि वो नित्य नियत कर्म, सुबह स्नान आदि करके यदि संध्योपासन नहीं करेगा, अग्निहोत्र नहीं करेगा, और जो पीछे बतलाए गए पंच महायज्ञ आदि है इनको नहीं करेगा, तो उसको क्या लगेगा? पाप लगेगा। और करेगा तो बस इतना ही फल है, पाप नहीं लगेगा। उससे कोई उसकी कोई पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी या कोई फल की प्राप्ति नहीं है। बताया था ना, नियत कर्म उसको कहते हैं जिसका कोई फल नहीं है। बस यही फल है कि करेंगे तो पाप नहीं लगेगा और नहीं करेंगे तो पाप लगेगा। जैसे स्नान करने से, स्नान नहीं करेंगे तो क्या होगा? मैल चढ़ जाएगा शरीर पर, और करेंगे तो बस मैल नहीं रहेगा है। तो और कोई फल उधर मत जाना। जो भक्ति भाव वाले हैं वो तो मानते हैं कि भाई गंगा या और स्नान आदि करने से क्या हो जाती है? मुक्ति हो जाती है। तो उनकी भाव भक्ति के अनुसार उनको वैसा भी फल मिलता है, उसकी भी कोई मनाही नहीं है। तो ऐसा इस आत्मनिष्ठ सन्यासी के लिए नहीं है, क्योंकि उनको करने में भी प्रयोजन है।
क्या प्रयोजन है? पाप ना लगे, हमारा अंतःकरण निर्मल हो जाए। और ना अकृतेन, यदि नहीं करेंगे तो क्या लगती है? प्रत्यवाय लगती है, पाप लगता है। लेकिन इसको इह कश्चन न अकृतेन, तो इसको तो न करने में भी किसी प्रकार का कोई प्रत्यवाय है या प्रयोजन आदि सिद्ध नहीं होता है। इसका आत्मनिष्ठ जो सन्यासी है, यदि आत्मनिष्ठ गृहस्थ हो तो उसका तो है, उसको तो फिर भी नित्य कर्म करने ही चाहिए। समझ आया? तो बतला देंगे आगे, देख लो, क्योंकि उसके लिए तो संसार में सब प्रयोजनता है ना। लेकिन यहाँ उसकी बात चल रही है जिसके लिए संसार जो है मिथ्या रूप हो गया, और मिथ्या रूप भी क्या, अवस्तु रूप हो गया, है ही नहीं। न च अस्य, और इसको सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यापाश्रय, सर्वभूतेषु कश्चिद व्यापाश्रय अर्थ न, तो इसको, अस्य माने इसको इस आत्मनिष्ठ सन्यासी को सर्वभूतेषु, समस्त भूतों में के आश्रय से, व्यापाश्रय माने उनके आश्रय से, ना कश्चिद अर्थ, उसका कोई प्रयोजन नहीं है कि वो भूतों का आश्रय ले करके कोई कार्य सिद्ध करना चाहे। जैसे एक संसारी व्यक्ति है, वो तो भूतों का आश्रय लेता है ना, भूमि का आश्रय लेता है, जल का आश्रय लेता है, सबका आश्रय लेता है ना, कि इनके द्वारा हमें अभीष्ट अन्न आदि की प्राप्ति हो, उपलब्धि हो। लेकिन इसको क्या है, सर्वभूतेषु, समस्त भूतों के आश्रय से, न कश्चिद अर्थ, इसका कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं ये करना चाहता है। भूतों के आश्रय से ही क्या है, सबके सब अपने अपने प्रयोजन की सिद्धि करते हैं, करना चाहते हैं। लेकिन ऐसा जो आत्मनिष्ठ सन्यासी है, तो उसके लिए क्या कह रहे हैं, सर्वभूतेषु, समस्त भूतों में, व्यपाश्रय न कश्चिद अर्थ, उनके भूतों के आश्रय से न कश्चिद अर्थ, कोई भी अर्थ प्रयोजन नहीं है। भूतों का आश्रय अवलंबन लेकर, इसको तो कोई साध्य है नहीं, कुछ प्राप्त करना है नहीं, क्योंकि जो प्राप्त करना था सो प्राप्त कर लिया है। तो उसका कोई इन भूतों में प्रयोजन रहा क्या? पीछे से दोबारा देख लीजिए। तो तस्य न कृतेन अर्थ, उसको कर्म से कोई प्रयोजन नहीं है। न अकृतेन इह कश्चन अपि अर्थ, और यहाँ पर अब जो है उसको न करने से भी कोई प्रयोजन नहीं है। अज्ञानी के लिए प्रयोजन है, करने से प्रयोजन क्या है, पाप का अपाकरण, पाप न लगना। और न करने से भी प्रयोजन है, नहीं करेगा तो पाप लगेगा। नियत कर्म, कर्तव्य कर्म, समझ आया? तो और न च अस्य, और न ही सर्वभूतेषु व्यापाश्रय, सन समस्त भूतों के आश्रय से, न कश्चिद अर्थ, उसको कोई अर्थ नहीं, कोई प्रयोजन वो सिद्ध करना नहीं चाहता है। क्यों? क्योंकि न तो पाप लगा, न पुण्य लगा, और न कोई प्रयोजन शेष रहा है। इसीलिए उसको किसी भूत से के आश्रय से वो कोई प्रयोजन सिद्ध करना चाहेगा।
तो किसी भी भूतों के भूत विशेष के आश्रय लेकर के वो किसी अर्थ को सिद्ध करना नहीं चाहता है। क्यों? परम अर्थ परम पुरुषार्थ सिद्ध हो गया। चार पुरुषार्थ है ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। तो धर्म रूप जो अर्थ या अर्थ रूप जो अर्थ या काम रूप जो अर्थ है, इनमें तो उसका कोई प्रयोजन रहा नहीं। और जो परम पुरुषार्थ रूप मोक्ष है आत्मपद, उसको प्राप्त हो ही गया है। तो अब कुछ प्राप्त करना बाकी रहा क्या? शेष रहा क्या? कोई प्रयोजन रहा क्या? तो इसके लिए ये दो श्लोक बतला दिए बीच में, हैं, विभाग करने के लिए। क्या विभाग किया है कि जो आत्मज्ञानी है तो ये उसके लिए कर्म का विधान नहीं है, और उसके अलावा जितने भी मनुष्य है सबके लिए अपने वर्ण आश्रम के अनुसार कर्म का विधान है। इसलिए उनको क्या है, जबरदस्ती कर्म का परित्याग नहीं करना चाहिए। इसी बात को आगे वाले श्लोक में बतलाते हैं। तस्मादसक्त सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। तस्माद् असक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर असक्तः हि आचरन् कर्म परमाप्नोति परम आपनोति पुरुषः। तस्माद् माने इसलिए, तस्माद् माने इसलिए। भाई ज्ञानी को कोई कर्म का विधान नहीं है, क्योंकि उसके लिए कुछ पाना शेष नहीं है, कोई प्रयोजन नहीं रहा। किसी प्रयोजन की सिद्धि करना उसके लिए शेष नहीं रहा है, इसलिए तस्माद। और अज्ञानी के लिए तो क्या है, अज्ञानी को तो ज्ञान निष्ठा प्राप्त करने के लिए कर्म करने ही चाहिए। जिसको उपदेश दे रहे हैं सामने कौन खड़ा हुआ है? अर्जुन। क्या है? क्षत्रिय है, गृहस्थ है, युद्ध के क्षेत्र में खड़ा है, कर्तव्य उसका क्या है? युद्ध है। उस समय वर्तमान में क्या कर्तव्य था उसका? युद्ध करना ही कर्तव्य था। तो इसलिए उसको कहते हैं कि भाई यदि तू जो छोड़ करके कहता है भैक्षम चर्याम, है कि मैं तो भिक्षा मांग करके अपना निर्वाह कर लूँगा, तो ये तेरा परित्याग क्या होगा? मिथ्याचार होगा। कर्मेंद्रिया तो क्या हो जाएगी? हैं? कर्मेंद्रिया को तो संयम करके और मन के द्वारा, पीछे बता देना, मिथ्याचार शौचते मनसा स्मरन कर्मेंद्रियाणि संयम्य या आस्ते मनसा स्मरन इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार शौच्यते। इसको मिथ्याचारी कहा है, जो इंद्रियों के अर्थों को, कर्मेंद्रियों को तो रोक लिया और मन से उनका क्या कर रहा है? विषयों का चिंतन करता है, तो मिथ्याचारी है। वो क्या है? ढोंगी, दिखावा कर रहा है। क्या कर रहा है? दिखावा कर रहा है, आडंबर। क्या बोलेंगे इसको? आडंबर। तो इसलिए तू जो अर्जुन कहता है ना, वो तेरे लिए तू अभी अज्ञानी है, रजोगुण तेरा समूल निर्मूल नहीं हुआ है। तो तेरे लिए तो रजोगुण तमोगुण की से मुक्ति पाने के लिए अपने अंतःकरण में सत्व गुण की अधिकता हो, इसके लिए अपने कर्तव्य कर्म को कर। तभी तेरे अंदर क्या है? ठीक ठीक वैराग्य होगा, ठीक ठीक ज्ञान की पिपासा जागृत होगी।
इसीलिए तस्माद, इसलिए असक्तः कार्यम कर्म सततम समाचर। सीधा सीधा उपदेश कर रहे हैं, क्योंकि उसने कहा है उपदेश करो। क्या कहा है उसने? हैं? माम शाधि, मेरे को आप क्या करो? शिक्षा दीजिए, उपदेश दीजिए, कृपा करिए। उपदेश देना क्या है? आजकल के लोग तो कहते हैं बस रहने दे, ज़्यादा उपदेश मत दे। हाँ, क्या कहेंगे कि ज़्यादा उपदेश देने की ज़रूरत नहीं है, जबकि यहाँ पर हमारी जो परंपरा है उसमें उपदेश को क्या माना है? अपने ऊपर उपदेष्टा का अनुग्रह माना है, कृपा मानी, जिसको कहना मोक्ष मूलम गुरु कृपा। क्या मानी है? कृपा, अनुग्रह, कृपा, उनकी करुणा मानी। उपदेश देना क्या माना है? हाँ, उनकी करुणा है, हमारे ऊपर विशेष प्रीति है, वो विशेष हमारा मंगल चाहते हैं, इसीलिए कृपा करके क्या कर रहे हैं? उपदेश दे रहे हैं। और आजकल कहेंगे ज़्यादा उपदेश देने की आवश्यकता नहीं है। तो उपदेश चाहिए क्या? ना, उपदेश नहीं चाहिए। क्या चाहिए? हाँ, यदि उपदेश नहीं चाहिए, आदेश नहीं चाहिए, क्या चाहिए? हाँ, संदेश चाहिए। संदेश जानते हो? हाँ, संदेश वो आते हैं ना, जो लड्डू, लड्डू या रसगुल्ला, हैं? लड्डू को बोलते हैं संदेश। वो एक अलग तरह के होते हैं लड्डू। हाँ, कोई माई होती तो बता देती कि जी क्या कहते हैं, संदेश। तो बोलते हैं ना उधर राजस्थान में के संदेश तो मीठे मीठे होते हैं, मीठे मीठे दो महाराज, हैं? कड़वे कड़वे मत दो। हाँ जी, तो देखो सीधा उपदेश कर रहे हैं, सीधा आदेश दे रहे हैं। क्या? तस्माद, इसलिए असक्तः कार्यम कर्म सततम समाचरा। सततम माने निरंतर, कार्यम माने कर्तव्य, करने योग्य जो कर्म है, तेरे जो कर्तव्य है उन कर्तव्य रूप कर्मों को असक्तः सन, आसक्ति से रहित होकर के, राग से रहित होकर के, समाचरा, और सततम समाचरा मतलब उनका परित्याग मत कर, हठ पूर्वक उनका परित्याग मत कर, आलस्य प्रमाद मत कर, निरंतर कर्म कर। क्या कर? निरंतर। कैसे करने वो पीछे बता दिया है, और यहाँ पर उसको दे दिया है असक्तः। क्या? कर्तव्य कर्म। तो कर्तव्य से क्या कर्म मेरे को प्राप्त है? तो कर्तव्य कर्म में क्या आ जाएगा? शास्त्र विहित शुभ कर्म। ये किस में आ गए? कर्तव्य कर्म। शास्त्र विहित शुभ कर्म यथाश्रम, अपने अपने आश्रम के अनुसार, और उन कर्मों को असक्तः, फलासक्ति से रहित होकर, फल की तृष्णा से रहित होकर। कितना सुंदर मार्ग है, रोज रोज मैं कह रहा हूँ, कितना सुंदर मार्ग है ये, कर्मों से मुक्त होने का और इस चित्त को सहज रूप से बांधने का और इसके रजोगुण तमोगुण को समाप्त करने का और इस चित्त को निर्मल बनाने का, इससे कोई सरल श्रेष्ठ साधन हो ही नहीं सकता। क्या? शास्त्र विहित शुभ कर्म जो कर्तव्य प्राप्त है उनको फलासक्ति, फल की तृष्णा से रहित होकर, उसी को क्या बोलते हैं? असक्तः। सततम समाचर, निरंतर करो। क्या करो? निरंतर। हाँ, यही तो आज गड़बड़ हो गई। और ऐसी गड़बड़ होने पर फिर जो फसल तैयार होती है वो कैसी होगी? कि जी कमज़ोर रह गई। इस बार जो है फसल है क्या रह गई? कमज़ोर रह गई। कमज़ोर क्यों रह गई है? क्योंकि उसको अच्छे से पाला नहीं गया। तो इसी प्रकार आज संस्कार विहीन, सदाचार विहीन और कर्तव्य भ्रष्ट
ही समाज देखने में आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि उनको किसी ने सही मार्गदर्शन नहीं किया है। उनके बड़ों ने सही मार्गदर्शन नहीं किया है। सही मार्गदर्शन मिले तो फिर क्या हो जाते, उनका भी जीवन श्रेष्ठ बन जाता। उनका जीवन भी क्या बन सकता है? श्रेष्ठ बन सकता है। और बनना ही चाहिए, बनाना ही चाहिए। वो किस लिए? और काम क्या है? हैं? गधा बनना है क्या? रघु बनना है क्या? या राक्षस बनना है? हैं? श्रेष्ठ मनुष्य। तो उसके लिए बता दिया है श्री कृष्ण महाराज ने। क्या बताया है कि हे अर्जुन, सीधा आदेश दे दिया है क्या? कार्यम कर्म, जो तेरे कर्तव्य कर्म है उनको असक्तः, आसक्ति से रहित होकर सततम समाचर, निरंतर करो। हैं? अब आज का समय तो ऐसा हो गया कि जो पंडित जी है, पुरोहित हैं, यजमान का जा करके क्या करने लग जाएंगे? अनुष्ठान करने लगेंगे, जप करने लगेंगे, और अपनी संध्या उपासना आदि का कोई मतलब नहीं, कोई संबंध नहीं। अब उसके किए हुए जप का, अनुष्ठान का क्या लाभ होगा? यजमान को तो लाभ मिलेगा ही, क्योंकि उसने तो संकल्प कर दिया है, पर उसकी क्या स्थिति होगी? हैं? उस पुरोहित का क्या होगा बेचारे का? हैं? वो तो मारा गया ना। अब तो वो समझता है बड़ा होशियार कि मैंने तो क्या यजमान को ठग लिया। अरे यजमान कोई नहीं ठगा गया, दाता कभी ठगा नहीं जाता। ठगा कौन जाता है? गृहीता। देने वाला नहीं ठगा जाता कभी, लेने वाला ठगा गया। जिसने दिया है वो ठगा गया क्या? उसको तो फल मिलेगा, उसने तो बो दिया है। ठगा कौन जाएगा? जिसने उसको लिया है वो ठगा जाएगा। यजमान कभी नहीं ठगा जाएगा। ठगा कौन जाएगा बेचारा? वो पुरोहित है, वो पंडित जी। तो जबकि क्या होता था, हमने एक पंडित थे आश्रम में आते रहे, पुराने पंडित, अभी भी है, वृद्ध गंगाराम। तो वो यहाँ पर करता था ना, जो नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती के पाठ करता था, अनुष्ठान करता था, अभिषेक आदि करता था, रुद्राभिषेक आदि। लेकिन पहले वो अपनी संध्या करता था, पहले अपने जो माला, अपने नियम के जो जप थे वो करता था। मेरे को पता, मैं पूछ भी कई बार लेता क्योंकि वो बड़ा मिलनसार था। तो भी कहता नहीं जी अभी तो मैं अपना ही कर रहा हूँ, अभी यजमान का तो मैं अब करूँगा। लेकिन ऐसे धैर्यवान और ऐसे त्यागी और ऐसे संतोषी हैं, यूं ही पैदा हो जाते हैं क्या घास फूस में? हैं? वो तो बड़े ही कहीं किसी आचार्य या माता पिता के जो दिए हुए श्रेष्ठ संस्कार है, वहीं पर ऐसे कर्तव्यनिष्ठ, ऐसे सदाचारी पुरुष जन्म लेते हैं। या घास फूस में से प्रकट हो जाएंगे तो मच्छर ही पैदा होते, तो मच्छरों की भीड़ खूब है ही दुनिया में। तो ऐसे कर्तव्यनिष्ठ, कितना संतोष चाहिए, कितना धैर्य चाहिए, हैं? कितनी अंतर्मुखता चाहिए, त्याग चाहिए। आजकल तो क्या है कि इसका भी कर दो, उसका भी कर दो, 3-4 यजमानों का ले लेंगे, हैं? फुर्सत कहाँ मिलनी है? 2 घंटा उसका करा, भागा भागा, 2 घंटा उसका कर दिया, 2 घंटा उसका कर दिया, किया किसी का नहीं। और हो गए क्या, बड़ी मोटी जेब हो गई, क्या खरीद लिया, क्या जी बहुत महंगा मोबाइल और मोटरसाइकिल। चलो उस राम कहानी में नहीं हम जाते हैं। और तुम कहोगे जी वो भी राम कहानी आप क्यों सुना रहे? हाँ जी, तो इसलिए सतत क्या करो, जो कर्तव्य कर्म है उनको करो समाचरण। असक्तः ही आचरण कर्म। देखो कितनी सुंदर बात कही है, ये मंत्र है। क्या है? मंत्र है। ऐसे उपदेश दे रहे हैं, कल्याण के मंत्र, मुक्ति के मंत्र है। किस चीज के मंत्र है? मुक्ति के मंत्र। लोग ढूंढते रहते हैं जी कोई मंत्र नहीं मिलता, कोई पथ नहीं मिलता, कोई रास्ता नहीं मिलता। अरे मंत्र है, सीधा बोल दिया क्या? असक्ता ही माने यस्मात, जिस कारण से, असक्ता
सन कर्म आचरण, आसक्ति से रहित होकर कर्म का आचरण करने से पुरुष परम आपनोति। ये जो पुरुष है ना, कर्तव्य कर्म का कर्ता रूप जो पुरुष है, वो परम आपनोति, उस परम को प्राप्त कर लेता है। परम कौन है? परमात्मा, ब्रह्म। किसको प्राप्त कर लेता है? मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। कौन? मंत्र दे दिया। क्या मंत्र है? सीधा उपदेश, सीधा आदेश और सीधा क्या है? मंत्र। क्या मंत्र दिया है? असक्तः ही आचरण कर्म, आसक्ति से, फलासक्ति से, फल की तृष्णा इच्छा से रहित होकर कर्म करने से ये जो पुरुष है ना, करने वाला, वो परम आपनोति, उस परम को प्राप्त कर लेता है, परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। आलसी प्रमादी नहीं, अकर्मण्य व्यक्ति नहीं। कौन? आचरण कर्म असक्तः सन। इस प्रकार कार्यम कर्म, ऊपर देखो क्या है, इतना वैशिष्ट्य होता है कहने वाले का कि कहीं पर कोई अर्थ भिन्न ना कर ले, अनर्थ रूप अर्थ ना कर ले, तो बड़ा सुंदर। कार्यम कर्म असक्तः सततम समाचरण, पूरा शब्द है ना, पूरा दिया है ना। कर्तव्य कर्म को जो यथा शास्त्र प्राप्त है, क्या? जो शास्त्रोक्त, शास्त्र विहित जो शुभ कर्म है, निषिद्ध कर्म की बात नहीं, निषिद्ध कर्म का तो पाप है। तो शास्त्र विहित जो शुभ कर्म है, उन कर्मों को, वही कर्तव्य कर्म है, और उनको भी क्या कह रहे? आसक्तः, आसक्ति से रहित होकर समाचरा करो, और सततम समाचर, निरंतर करो। क्या कह रहे हैं? निरंतर करो, यानी एक दिन कर लिया, 2 दिन की छुट्टी है। जैसे लोग करते हैं ना कि हमारा शरीर घटता नहीं है, योग आदि करते हैं, उनमें कुछ कुछ हम भी आ जाते हैं कि 2 दिन करेंगे, 4 दिन करेंगे, और 2 दिन करना और 4 दिन की छुट्टी, तो फिर क्या होगा? फिर फल मिलेगा? कहते फल मिलता नहीं है जी, क्या करें, फल कहाँ से मिल जाएगा? तो सततम, इसीलिए क्या बोला है? सततम, निरंतर अपने कर्तव्य कर्म को आसक्ति से रहित होकर करो। और ये मंत्र बोल दिया, मंत्र, कल्याण मंत्र, मोक्ष मंत्र है। क्या? असक्तः सन कर्म आचरण, आसक्ति से रहित होकर कर्म का आचरण करते हुए पुरुषः परम आपनोति। जो पुरुष है वो क्या करता है? उस परम रूप जो ब्रह्म है, परमात्मा है, उसको प्राप्त कर ले। बताइए, बताइए, कहीं जाना है, कहीं भागना है? इस व्यवहार में, संसार में पथ बता दिया। क्या बताया है? कि पहले आसक्ति से रहित होकर कर्तव्य कर्म करो। उनको करने से क्या हो जाएगा? आपका हृदय निर्मल हो जाएगा, ज्ञान की पिपासा जगेगी, प्यास, परमात्म प्राप्ति की क्या होगी? पिपासा जगेगी। और वो पिपासा जग जाए, प्यास जग जाए, बस बड़ी चीज तो प्यास जगना है, और प्यासा पानी तो ढूंढ ही लेता है, नहीं मिल ही जाता है। तो ये प्यास जग जाए परमात्म प्राप्ति की, और फिर किसी जो ब्रह्मनिष्ठ श्रोत्रिय संत के चरणों में बैठकर और उस स्वरूप का ज्ञान प्राप्त करके और उसका मनन निधिध्यासन करके तत्वनिष्ठा रूप परम आपनोति, उस परम को, परमात्मा को प्राप्त कर ले। बताइए, रास्ते बता दिए ना? नहीं रास्ते बता दिए तो भागने की जरूरत है क्या? टेढ़ा मेढ़ा दौड़ने की जरूरत है क्या? उड़ने की है, कूदने की जरूरत है क्या?
बताइए। हाँ, तो सीधा मार्ग बता दिया है। लेकिन क्या है ना कि व्यक्ति को मान लेंगे, व्यक्ति के वचन उपदेश को बिल्कुल नहीं मानेंगे। हैं? व्यक्ति को मानना कितना आसान काम है, गुरु जी को मानना बहुत आसान। और गुरु जी की बात को मानना, गुरु जी को मानने में क्या लगे? हैं? हाथ जोड़ दिया, माथा पटक दिया, हो गया। तो गुरु जी को मानना तो बहुत आसान, लेकिन उनकी बात को, हैं, उनके मनोभाव को, उनके उपदेश को मानना कठिन होता है ना। मानने में क्या लग रहा है? श्री कृष्ण को दुनिया मानती है, पर श्री कृष्ण की कितने मानने वाले हैं? व्रत लिया हुआ है, श्री कृष्ण को मानेंगे, श्री कृष्ण की तो बिल्कुल भी नहीं मानेंगे। नाश करना अपना है। जबकि श्री कृष्ण की मानने से नाश होगा या उत्थान होगा, ये बताओ। नाश होता है, उत्थान होता है, उन्नति हो जाती है। अरे परम उन्नति। चलो जी आगे देखो। फिर बतलाते हैं कि देखो भाई, कर्म की महिमा और सुनो, कर्मों की महिमा और श्रवण करो। कर्मणैव हि संसिद्धे मा स्थिता जनकादयः लोक संग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि। कर्मणा एव हि संसिद्धिं आस्थितः जनकादय लोक संग्रहम् एव अपि संपश्यन् कर्तुम् अर्हसि। कर्मणा एव, कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। कहने वाला कौन? और इतना स्पष्ट कहने वाला। जो आप्त पुरुष होते हैं ना, उनके जो वचन हैं वो प्रमाण होते हैं। आप्त का जो वचन है वो क्या होता है? प्रमाण। आप्त किसको कहा है? तो उसमें आता है तर्क संग्रह में, आप्तस्तु यथार्थ वक्ता, जो बिल्कुल यथार्थ बोलने वाला है उसको आप्त कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? आप्त। आप्त का वैसे यहाँ पर तो हमारे इसमें होता है आप्त माने पूर्ण। आप्त काम आता है ना कि जिसकी समस्त कामनाएं क्या हो गई? पूर्ण हो गई है, प्राप्त कर लिया है। जो कुछ आप्त था, जो कुछ प्राप्त था, उस प्राप्त को पा लिया, तो अब क्या हो गया? वो आप्त हो गया, कुछ पाना शेष नहीं रहा। तो वो उसके बराबर और कौन प्रमाण होगा? हैं? जो पूर्ण है उसके अधूरा तो क्या करेगा? पक्ष विपक्ष की बात करेगा। लेकिन जो आप्त है, पूर्ण है, वो पक्ष विपक्ष की बात करेगा क्या? हैं? वो तो पूर्ण है, उसको कुछ नहीं चाहिए भाई, उसको कुछ नहीं चाहिए। तो वो करता है कुछ छल कपट, और जिसको कुछ चाहिए होता है वो क्या करता है? हाँ, तो आप्त है। तो कैसे वचन बोल रहे? बिल्कुल आप्त वचन। इसीलिए जो यथार्थ वक्ता संत महापुरुष है, उनकी वाणी जो है ना वो वेद के समान मानी गई। किसके समान मानी गई है? वेद वाणी मानी जाती है। ब्रह्मनिष्ठ संत की जो वाणी है, वाणीता की वेद, ऐसे करके आता है। उसकी जो वाणी है वो तो वेद है, जो उसके मुख से निकला वही वेद हो गया। जो उसके मुख से निकला वही क्या हो गया? वही वेद हो जाता है। किसके? जो ब्रह्मनिष्ठ है। तो देखो यहाँ पर ये, इसीलिए तो क्या है, ये महाभारत जो है ये पंचम वेद माना जाता है, पांचवा वेद। और उसमें ही क्या आती है? ये भीष्म पर्व में ये आती है क्या? श्रीमद् भगवद गीता महाभारत अंतर्गत ही है ना। 1,00,000 श्लोक बतलाए थे आपको। श्लोक कहो, मंत्र कहो, जब वेद के मंत्र होते हैं और स्मृतियों के श्लोक होते हैं, लेकिन उसको वेद रूप स्वीकार किया है, तो ये इसलिए श्लोक ना होकर के इनको मंत्र भी बोला जा सकता है ना। तो देखो क्या कह रहे हैं मंत्रों में, कर्मणा एव,
कर्म के द्वारा ही माने यस्मात्, ही माने जिस लिए, जिस कारण से। तो जिस कारण से कर्मणा एवं कर्म के द्वारा ही जनकादयः संसिद्धिम आस्थितः, तो जनक आदि ने भी संसिद्धि को, सिद्धि को, आस्थिता माने प्राप्त किया है। प्राप्त किया था किन्होंने? जनक आदि ने। जैसे जनक का आता है ना कि जनक जो है वो राजा होते हुए और क्या किया उन्होंने? विदेह मुक्त कहलाए। आत्मनिष्ठ थे, आत्मवेत्ता थे। तो आदया से यहाँ पर और भी ले लेना इनको, अश्वपति आदि का आता है उपनिषदों में, तो उनको ले लेना। और भी ऐसे अनेकों राजा हुए हैं कि जिन्होंने क्या किया है, यद उनको ले लेना, यदु को ले लेना, निमि को भी ले लेना, जिन्होंने क्या किया है कि अपने कर्तव्य कर्म करते करते ही संतों के सत्संग से राजकाज करते हुए ब्रह्मनिष्ठा को प्राप्त किया है। उन्हीं को बतला रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। कहते कर्मणा एवं कर्म के द्वारा ही। अब उसका क्या होगा? जिसको जो कर्म से डरता है, क्यों जी? जो कर्म से डरता है अज्ञानी व्यक्ति, उसका क्या होगा? कुछ नहीं होगा उसका, तो पशु तुल्य ही है। तो कर्म के द्वारा ही जनक आदि जो अनेकों ऐसे गृहस्थ हुए हैं कि जिन्होंने संसिद्धिम आस्थिता, तो संसिद्धि को प्राप्त किया है, संसिद्धि प्राप्त करने में प्रवृत्त हुए हैं मोक्ष के मार्ग पर। ठीक। लोक, अच्छा जी ये तो बात बता दी है कि जनक आदि ने कर्म के द्वारा ही संसिद्धि को प्राप्त किया। तो जिसको प्राप्त हो गया फिर उसको तो आवश्यकता नहीं है करने की, कर्म करने की। या ये भी समझ सकते हैं कि जनक आदि ने तो ज्ञान होने से पहले कर्म किए थे, जब वो अज्ञानी थे। जब वो अज्ञानी थे तब कर्म किए थे। अब बाद में आवश्यकता नहीं है, तो उसके लिए भी देते हैं समाधान। लोक संग्रहम एवं अपि, लोक संग्रह के लिए भी, लोक शिक्षा के लिए भी हैं। लोकों में समस्त लोग जो है वो आपसे शिक्षा प्राप्त करे, तो लोक शिक्षा के लिए भी संपश्यन, उनको देखते हुए, उनमें कर्म में प्रवृत्ति देखते हुए, त्वम कर्म कर्तुम हर्षि, तुम्हें क्या है? कर्म करना ही योग्य है। अरे अर्जुन भी समझ रहा है, सीधा छलांग लगा जाओ। कितना बढ़िया है, कर्मों का त्याग किया है, कर्म संन्यास, और बस फिर क्या है? ज्ञान निष्ठा को प्राप्त कर लूंगा। सब चाहते हैं ना? नहीं चाहते हैं। लोग आते छोड़ छाड़ करके गुरुजी लगा देते हैं गोबर ठाओ, क्या महाराज ये तो वहीं कर रहे थे रे, कह रहे वहाँ कर रहे थे, पर यहाँ करना अलग है। तो कर्म का बड़ी जल्दी क्या करना चाहता है? परित्याग करना चाहता है, नहीं करना चाहता है। और यहाँ पर क्या होता है? जिस काम से डर के आए थे वही काम है कि कहते हैं घर में हुई खटपट और जा देखा बाबा जी का मठ, और बाबा जी ने बताया काम। क्या बताया? और बाबा जी हम तो रमते राम, हम तो कहीं और देख लेंगे बाबा जी, और क्या है? कि कहीं तो कहते थे पहले, हमने सुना है कि भाई काम करते तो घर ही ना रहते। बताइए, वो काम था, ये काम नहीं है, ये सेवा है। काम तो कोई भी कर सकता है, सेवा सब कोई नहीं कर सकता। सेवा करना बड़ा कठिन है। सेवा धर्मो परम गहनो योगिनामप्यगम्य।
सेवा करना बड़ा कठिन है। कोई स्वार्थ तो कुछ सिद्ध होना नहीं, स्वार्थ तो कुछ सिद्ध होना नहीं, मैं और मिटना है, अहंकार और मिटना है, तो ऐसा काम क्यों करें? ऐसा काम तो करने बिल्कुल भूल के भी नहीं करेंगे हैं। घर में तो कभी गिलास उठा करके नहीं पिया पानी का, और गुरुजी ने सेवा क्या दी है कि हाँ जी आपकी सेवा है, सुबह उठ करके सारे आश्रम में झाड़ू लगाना, फिर पोछा लगाना, ये आपकी सेवा है। क्या सेवा दी? हाँ तो बताओ, जूते उठाना आपकी सेवा है। तो शर्म आती है ना, संकोच होता है ना, अहंकार मना करता है नहीं, तो अहंकार मना करता है तो फिर आया क्यों था? यदि अहंकार को इतना बुलंद ही रखना था, अहंकार की सेवा करनी थी, पूजा करनी थी, फिर महात्मा के पास आया किस लिए था? यहाँ तो भाई अहंकार की पूजा सेवा नहीं होगी, यहाँ किसकी सेवा पूजा होगी? यहाँ तो गुरु की होगी, और यहाँ पर तो परमात्मा प्राप्ति का द्वार खुलेगा। तो अहंकार की सेवा पूजा करनी हो तो फिर तो घर ही ठीक था, नहीं? तो अहंकार को अगरबत्ती नहीं करी जाती यहाँ, मिटाया जाता है, उसको धूल में मिलाया जाता है। कहते हैं कोई आता है ना वर्णन की, कोई गया, बड़ा ही प्रतिष्ठित व्यक्ति था, किसी फकीर के पास गया, सूफी संत के पास, उसने कहा भाई तू ऐसा कर, शराब खाने में जा और वहाँ पर जा कर के मदिरा का एक बड़ा मटका लेकर के आ। अब वो इतना प्रतिष्ठित व्यक्ति, पहले तो बड़ा धार्मिक कि मैं जाऊँ कैसे हैं, दुकान पर, जिस दुकान की तरफ कभी मुंह भी नहीं किया, मुंह फेर करके चलता था, लेकिन गुरु की आज्ञा भी है, फिर उसको खरीदना भी है और मटके को पूरे बाजार में से होकर के निकलना है, मटके को सर पे रख के लाना है। ये नहीं कि पैसे जमा करा दिए भिजवा देना भाई, होम डिलीवरी है, तो मटके को सर पे रख के लाना है। तो कितनी बड़ी बेइज्जती है। अरे इस बेइज्जती को रामानंद जी कहते थे ना कि मेरी बेइज्जती का सत्यानाश कर दिया है? तो इस इज्जत को ही तो बेइज्जत करना है, इसको तो मिटाना है। तो वो गया, शर्म तो आ रही है, लेकिन गुरु का उपदेश है, जानता है कि गुरु जी पता नहीं क्या सिखाना चाहते, क्या उनका भाव है। तो गया शराब की दुकान पे, शराब ली, मटका सर पे रखा और चल दिया। तो बड़ा संकोच हो रहा है, दबा जा रहा है, और किसी ने रास्ते में फोड़ दिया मटका, बता दिया था गुरुजी ने कर देना कोई किसी चेले वेले को, उसने मटके में मारा कंकर या मारा डंडा, वो मटका फूट गया। तो स्नान किस में हो गया? जिसका कभी स्पर्श भी नहीं किया उस मदिरा में स्नान हो गया। तो इस तरह जो संत गुरु होते थे वो क्या करते थे? अहंकार को मिटाते थे। जैन गुरुओं की कथाएं आती है जापान में, वे तो बड़े सख्त होते थे, वे तो डंडों से पीटते भी थे। पहले हमारे यहाँ भी नाथों में क्या था, चिमटे से पीटते रहना है। गुरु क्या था, किससे पीटता था चेले को? हैं अब का आज का जमाना क्या है, गुरु जी से लेकर 2-4 उसी के लग जाएंगे हैं। तो पहले चिमटों से पीटते थे, और भाव देखो फिर भी वहीं पड़े रहते थे, फिर भी कि भाई गुरु के द्वार से तो हिलना ही नहीं, गुरु के द्वार से। और आजकल के लोगों को, आजकल की तो अलग ही दृष्टिकोण है, अलग ही सोच है। तो इतना इस अहंकार को बचाते फिरेंगे तो कुछ मिलेगा क्या? कुछ पा जाएंगे? तो यहाँ तो भाई अहंकार की पूजा नहीं है, अहंकार को तो मिटाना होता है। हाँ जी, तो देखिए, तो जिस काम से डरे वही काम जो है आते यहाँ बता दिया जाता है आश्रमों में कि गोबर उठाओ और झाड़ू लगाना आपका काम है। कि हमारा झाड़ू लगाना नहीं, कुछ और बता दो। झाड़ू लगाने में तो शर्म आती है, गोबर उठाने में तो शर्म आती है। हाँ आती है तो फिर दुर्भाग्य है। हाँ क्या शर्म आती, सेवा तो बड़ी चीज़ है, बड़ी चीज़। तभी तो मैं गलित होगा, ये अहंकार तो गलित होना करना है, ये तो मिटाना है। एक और वस्त्र पहन लिया, एक और सर पे धर लिया कि मैं तो महात्मा, पहले मिटे नहीं है।
कि मैं बुद्धिमान, मैं होशियार, मैं विचारवान, मैं ये मैं वो तो मिटे नहीं। एक और धर लिया सर पे, क्या क्या धर लिया, मैं तो महात्मा हूँ। अरे महात्मा ऐसे नहीं होता भाई, महात्मा तो जिसकी मैं गल गई वो महात्मा होता है, ऐसे थोड़ा कोई महात्मा बन जाए। तो लोक संग्रहम एवं अपि, लोक संग्रह के लिए भी संपश्यन, जनक आदि ने जो है वो कर्म किए हैं। किसके साथ अन्वय करेंगे, जनक आदि के साथ में। तो उनको देखते हुए कि लोक शिक्षा के लिए भी संपश्यन, देखते हुए त्वम कर्म कर तुम अर्हसि, तुम्हें कर्म करना ही योग्य है। छलांग मत लगा भाई, अभी छलांग लगाने की जरूरत नहीं। कह जी वो बता दो, वो जो निज नाम है वो सार शब्द है, क्या कहते हैं, और भी कुछ पता नहीं क्या कहते हैं, वो बता दो बस, बाकी तो मैं सब कर लूंगा, बाकी तो मैं सब जानता हूँ। कहीं आए हमारे पास, कह जी और कुछ नहीं मारा, सब पता है मैं, बस आप कहीं तो बल्कि ऐसे आएगी, बस कपड़े का हाथ लगा दो बस और कुछ नहीं चाहिए हमें। हैं आए थे ना बीच में एक बार, वो एक महात्मा ले गया था 3-4 बूढ़ो कह जी इनको तीनों को कर दो, ध्यान है नहीं है, आया था ना वो नैनदास महात्मा था, है इतने भारी भारी से, कह जी तीनों कर दो। हमने कहा भाई कुछ सीख लो, कुछ समझ लो। कह जी वो तो सब हमें पता, हमें तो बस क्या करना है, वहाँ गांव में कुटिया बना करके वहाँ रहना है और बस। तो यहाँ तो समय को उठना पड़ेगा, आरती करनी पड़ेगी, जप ध्यान आदि करना पड़ेगा, कुछ सेवा भी करनी पड़ेगी, सत्संग आदि में बैठना पड़ेगा। तो ऐसी जगह तो ना बिल्कुल बढ़िया नहीं, कुटिया, हाँ मौजी मौज, क्यों जी। तो ऐसे आरंभिक साधक के लिए कुटिया तो बहुत ही खतरनाक है, नहीं खतरनाक है। हाँ उनको तो संत के गुरु के ही चरणों में रहना चाहिए, जहाँ पे कुछ सीखने को मिले, कुछ अनुशासन मर्यादा सीखे। नहीं तो स्वेच्छाचारी हो जाएगा, भ्रष्ट हो जाएगा। समझ आ गया इसका। तो कर्म के द्वारा ही जनक आदि ने संसिद्धि मास्थितः, संसिद्धि के लिए क्या हुए, वो प्रवृत्त हुए हैं, संसिद्धि को प्राप्त किया है जनक आदि, अश्वपति आदि जो राजा लोग थे। लोक संग्रहम एवं अपि, लोक संग्रह के लिए भी उनको देखते हुए कर्म कर तुम अर्हसि, तुम्हें कर्म करना ही योग्य है। अभी तुम्हें क्या है, कर्म ही करना चाहिए। लोक संग्रह रूप, या ये भी अर्थ कर देंगे कि लोक संग्रह रूप प्रयोजन को देख करके, यदि ज्ञानी भी हो गए तो भी लोक संग्रह रूप, लोक शिक्षा रूप प्रयोजन, जैसे ज्ञानियों का कर्म क्या का प्रयोजन क्या है, लोक शिक्षा। तो लोक संग्रह रूप संपश्यन, इस प्रयोजन को देख करके भी तुम्हें कर्म करना ही योग्य है, कर्म करना ही चाहिए। तो आगे देखो जी, कर्म क्यों करना चाहिए, जब क्या है, जब ज्ञान निष्ठा की प्राप्ति हो ही गई तो कर्म की आवश्यकता क्या है। ये वाला श्लोक भी पढ़ी लो। यद्यदाचरते श्रेष्ठ तत्तद्देवेतरो जनः, स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते। यद यद आचरति श्रेष्ठः तत्तद् एव इतरः जनः, स यत्प्रमाणं कुरुते लोकः तद अनुवर्तते। तो ज्ञानी को कर्म क्यों करने चाहिए,
हैं, तो उसके लिए भी बतलाते हैं, यद यद श्रेष्ठ आचरति, जो जो भी श्रेष्ठ व्यक्ति, जो जो भी श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करता है, हैं, जो जो भी श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करता है, तत्तद एवा, वही वही ही, वह ही, इतरः जनः आचरति, दूसरे लोग भी आचरण करते हैं। यद यद श्रेष्ठ आचरति, जो जो श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करता है, तत्तद एव, वह ही, इतरः जना आचरति, दूसरे लोग भी आचरण करते हैं। ठीक। स यत् प्रमाणम कुरुते, सा माने वह जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, यत् प्रमाणम, जिस कर्म को प्रमाणित कर देता है। सा माने वह जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, यत् कर्म प्रमाणम कुरुते, जिस कर्म को प्रमाणित कर देता है कि भाई ये कर्म करना चाहिए, इससे कल्याण होगा, श्रेय होगा, मंगल होगा। तो स यत् प्रमाण, लौकिक या वैदिक जो भी प्रमाण कर देता है, लौकिक या वैदिक जो कर्म को वो प्रमाणित कर देता है कि इस कर्म को, जैसे वैद्य प्रमाणित कर देता है ना, औषधियाँ तो भूमि में भरी पड़ी है, लेकिन इस रोग से मुक्ति के लिए इस औषधि में इस औषधि की इतनी मात्रा मिलाने से ये रोग ठीक हो जाता है, इसको कौन प्रमाणित करता है? अनुभवी वैद्य प्रमाणित करता है। जबकि औषधियाँ तो भरी पड़ी है, तो कोई भी रोग में कोई भी औषधि ले ली जाएगी, हैं? उसी बात को स यत् प्रमाणम कुरुते, वह जो श्रेष्ठ व्यक्ति है, जिस लौकिक वैदिक कर्म को प्रमाणित करता है, लोकः तदनुवर्तते, तो यहाँ पर भी लोक में सब लोग जो है उसका ही अनुवर्तन करते हैं, अनुसरण करते हैं। समझ आया? जो जो श्रेष्ठ व्यक्ति आचरण करता है, वह ही आचरण इतरा जना अपि आचरति, इतर लोग भी करते ही है। तो स यत् प्रमाणम कुरुते, वह श्रेष्ठ व्यक्ति जिस बात को प्रमाणित कर देता है, लोकः तदनुवर्तते, तो सामान्य जन भी उसका ही क्या करते हैं? अनुकरण करते हैं, अनुसरण करते हैं। उसी के, उसको देख के ही है ना, एक तो कह करके उपदेश दिया जाता है और एक आचरण करके उपदेश होता है। तो कहा हुआ उपदेश हृदय में उतने गहरे नहीं उतरता जो है। जैसे माता पिता उपदेश देते रहे बालक को, झूठ मत बोलो, झूठ नहीं बोलना चाहिए, और आपस में झूठ बोलते रहे, तो क्या होगा? है, बालक तो सब देख रहा है, सब देख रहा है ना, तो वो क्या सत्य बोलेगा या झूठ बोलना सीखेगा? हाँ, तो देख करके आचरण से ज़्यादा शिक्षा मिलती है इससे। इसलिए साधु को अपना आचरण ठीक रखना चाहिए। साधु को आज के समय में है ना, बहुत सुविधाएं जो अपनाने लगे, ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो लोग हैं वो देखते हैं उनको। साधु का तो जीवन तपस्या युक्त ही ठीक है, थोड़ा सा साधन सुविधाओं से रहित जीवन ही ठीक रहता है, ज़्यादा सुविधा युक्त जीवन ठीक नहीं होता है। महात्माओं को देखते तो हम लोग तो बड़ा आश्चर्य कर जाते हैं। शंभुदेव के हाथ में ही देखते हैं जब हम, क्या वो थर्मस, तो हम सोचते हैं हमें तो कभी नहीं मिली है ना, हमें कोई देता। तो मतलब ये कहने का भाव ये है, क्योंकि हम अलग परिवेश में रहे, अलग परिवेश में जी, हमारे लिए तो ये सब चीज़ें बहुत बड़ी बातें थी। सत्य बतला रहा हूँ, हमारे लिए तो ये सब बहुत बड़ी बातें थी, छोटी बातें नहीं थी।
जो आप लोगों के लिए तो बहुत सुलभ हो गई, साधारण हो गई, हमारे लिए बहुत बड़ी बातें थी ये सब चीज़ें। हम लोगों को तो कभी ना दर्शन तक ही नहीं होते थे इन सब चीज़ों के, और तुम लोगों के पास तो है। कितनी अच्छी बात है, नहीं? पर कहने का भाव है कि साधु के जीवन में ज़्यादा जो आवश्यकता है वो तो एक अलग बात है, ज़्यादा सुविधाएं जो है वो देखने में भी अच्छी नहीं लगती है, भद्दा ही लगता है देखने में भी। साधु के पास डंडा भी यदि ज़्यादा बढ़िया हो ना, सुंदर सा, वो ठीक नहीं, टूटा फूटा सा हो ना तो ठीक लगता है। टूटा फूटा सा हो, कपड़े भी यूँ चमचमा रहे हो, ऐसा लगता है बड़ा रजोगुणी है, हैं? साधु जो है कपड़े चमचमा रहे हो तो कैसा लगता है, बड़ा रजोगुणी है। अरे जी फक्कड़ सा रहना चाहिए। 7 गांठ को पीन में, हैं, गिने इंद्र को रंग, ऐसे करके आता है 8 गांठ को पीन में। यदि भाई जो है ना लंगोटी में भी 8 गांठ पड़ गई हो ना तो भी इंद्र उसके सामने क्या है, भिखारी है। ऐसे महात्मा के सामने पहनने को, शरीर ढकने को वस्त्र नहीं है, पर इंद्र उसके सामने क्या है, भिखारी है। 8 गांठ को पीन में गिने इंद्र को रंग। तो ये बात है। तो इसलिए साधु को भी क्या है, अपने आचरण से शिक्षा दे। ज़्यादा सुविधा युक्त जीवन ठीक नहीं होता। और आजकल का परिवेश ही अलग है। राजगुरु हो गए, क्या हो गए, राजगुरु हो गए। अरे क्या राजगुरु बनो तुम लोग भाई, अपने गुरु बन लो, वही बड़ी बात है। अपने मन इंद्रियों के गुरु बन जाओ। राजाओं के गुरु बन के फायदा क्या? राजाओं के कोई गुरु होते हैं? राजाओं के गुलाम होते हैं। राजाओं के गुरु होते हैं, गुलाम होते हैं। ये गृहस्थी जो है ना बड़े चालाक होते हैं, आदत होती है इनको। क्या पहले मजदूरी करेंगे, बाद में करवाएंगे, बाद में रोटी देंगे। पहले क्या करवाएंगे, पहले मजदूरी करो महाराज, 2 घंटा प्रवचन करो और ये करो और वो करो और ये करो। तो मजदूरी करा के फिर क्या देते हैं, 2 रोटी। तो राजाओं के साथ वालों की तो क्या हालत होती है, गुरु द्रोणाचार्य से पूछ लेना। जो राजाओं के गुरु बनेंगे तो उनकी क्या हालत होगी, बुलावा ही आया रहता है हर समय। चलो, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।